बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्यूरीज के बारे में, चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक है। चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा क्यूरीज और टेबल्स के बारे में है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्यूरीज का। व्हाट इज क्यूरी, व्हाट डिस्क्राइब द डिफरेंट यूजेस ऑफ क्यूरीज एंड एडवांटेजेस ऑफ क्यूरीज, ये आज हमारा टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर में। सबसे पहले तो व्हाट इज क्यूरी? Query is a statement that is used to extract the records or data from the table in a MSSS or database. Query एक statement होती है जो कि डाटा को टेबल्स में से एक्सट्रैक्ट कराती है, निकालती है, आपके सामने डिस्प्ले कराती है, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने में यूजर की मदद करती है। स्टेटमेंट को खास तरीके से लिखा जाता है। बेसिकली क्यूरीज आर डिजाइन और क्रिएटेड बाय यूजिंग क्यूरी लैंग्वेज, और the most commonly used query language we all know is SQL. SQL stands for structured query language. हम जो है वो structured query language का इस्तेमाल करके queries को create करते हैं और tables को manipulate करते हैं, या manipulation of tables are done with the help of query. Query की मदद से आप जो है वो table की modification करते हैं या table में manipulation करते हैं। Query can be specified or created by defining or selecting the fields of tables. क्यूरी जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं टेबल्स की फील्ड्स को डिफाइन करके और सिलेक्ट करके जिनका रिकॉर्ड्स हमें चाहिए, जिन फील्ड्स का, जिन कॉलम्स का रिकॉर्ड हमें बाहर निकालना है, टेबल में से एक्सट्रैक्ट करना है, हासिल करना है, रिट्रीव करना है, उनको, उन फील्ड्स के नेम्स को हम क्यूरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं या क्यूरी में लिस्ट करते हैं। एक एग्जांपल भी नीचे दी गई है। क्यूरी कैन डिस्प्ले डाटा और रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया। एक क्यूरी एक टेबल में से या एक से ज्यादा टेबल में से डाटा को या रिकॉर्ड्स को या इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकती है, रिट्रीव कर सकती है, निकाल सकती है यूजर के गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक। जो यूजर का क्राइटेरिया है, जो स्पेसिफाई किया है यूजर ने क्यूरी के अंदर, उसके मुताबिक डाटा को टेबल्स में से एक्सट्रैक्ट करने का काम परफॉर्म करती है हमारी क्यूरी। एग्जांपल एक दी है, मैंने यहाँ लिखी हुई है व्हाइट बोर्ड पे। एक क्यूरी है, सिलेक्ट की क्यूरी है, सिलेक्ट रोल नंबर, नेम एंड क्लास। अब आप जरा गौर से देखिएगा, यहाँ मैंने अंडरलाइन भी किए हुए हैं। सिलेक्ट जो है वो एक कीवर्ड है। इट इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन क्यूरीज। ये क्यूरी की एक कीवर्ड है जिसकी मदद से आप डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिलेक्ट का मतलब है डिस्प्ले। यहाँ जो क्यूरी हमारी सिलेक्ट का लफ्ज लिखा हुआ है, सिलेक्ट बेसिकली मींस, दिस मींस डिस्प्ले रोल नंबर, नेम और क्लास। अंडरलाइन है, दीज आर द नेम ऑफ फील्ड्स। रोल नंबर, नेम और क्लास फील्ड्स का जो है वो नेम्स हैं। ये वो फील्ड्स हैं जो ये क्यूरी बाहर लेकर आएगी या टेबल जो डेटाबेस में स्टोर्ड है उससे हासिल करेंगे। लेट्स सपोज हमारी डेटाबेस के अंदर जो डाटा इस तरीके से एक टेबल जो है वो स्टोर्ड है। उस टेबल के अंदर हमारे पास एक अदद रोल नंबर का कॉलम है, एक नेम का कॉलम है, एक क्लास का कॉलम है। रोल नंबर, नेम और क्लास का हमारे पास 3 कॉलम्स में मुश्तमिल या 3 फील्ड्स पे मुश्तमिल हमारा एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट टेबल। अगर मैंने स्टूडेंट टेबल में से डाटा निकालना है, ये क्यूरी जो एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखी है, वो उस टेबल में से डाटा कैसे बाहर निकालेगी। यहाँ पर हम रैंडम डाटा पुट कर लेते हैं। मेरा बेटा हमारे पास है 1 अली 11th ईयर क्लास, रोल नंबर 2 बदर फर्स्ट ईयर, रोल नंबर 3 अकमल 12, रोल नंबर 4 अकबर 11, रोल नंबर 5 आमिर 12, रोल नंबर 10 अजमल 11। इस तरीके से हमारे पास रैंडम रिकॉर्ड्स में मुश्तमिल एक टेबल है डेटाबेस के अंदर स्टोर। यहाँ मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि ये टेबल जो है वो हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। ये टेबल हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर है। अगर यूजर को, हमें पता है हमारा डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजर को डायरेक्टली टेबल्स का एक्सेस नहीं देता। रीजन उसका ये होता है कि कुछ यूजर नेम यूजर होते हैं, क्लास में हमने डिस्कस भी किया है। नेम यूजर डज नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज और वो डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं
एग्जांपल है, वो कभी भी यूजर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देता टेबल्स तक का, वो टेबल्स को हिडन रखता है और आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दैट इज नोन एज क्यूरी, कि आप क्यूरी की मदद से टेबल्स के अंदर से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सको, निकाल सको। अब जब हमने क्यूरीज की मदद से डाटा को निकालना है तो क्यूरी को लिखने का एक तरीका है। क्यूरी के लिखने के तरीके में सबसे पहले क्यूरी का कीवर्ड रहेगा कि किस किस्म का ऑपरेशन आप उस टेबल पे परफॉर्म करना चाह रहे हो। यहाँ मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है सिलेक्ट का। सिलेक्ट क्यूरी एक टाइप है क्यूरी की जिसका कीवर्ड सिलेक्ट जो है वो डिस्प्ले का मीनिंग रखता है, यानी मुझे डाटा को डिस्प्ले कराना है। किस किस डाटा को? फील्ड जो हमारी है, एक तो फील्ड है नेम की, रोल नंबर की, दूसरी नेम की, तीसरी क्लास की। तीन फील्ड्स को मैंने इनके रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कराने हैं। इन तीन फील्ड्स के अंदर मौजूद डाटा को एक्सट्रैक्ट कराना है, रिट्रीव कराना है। लेकिन ये फील्ड्स किस टेबल का हिस्सा है वो भी क्यूरी में स्पेसिफाइड है। फ्रॉम एक कीवर्ड है जो इंडिकेट करता है कि ये वाली फील्ड्स किस टेबल का हिस्सा है और कहां से इनको हासिल करना है। फ्रॉम के कीवर्ड के बाद हम टेबल का नेम लिखते हैं, इसे अंडरलाइन करके मैंने यहां मेंशन भी किया है आप लोगों के लिए कि स्टूडेंट टेबल में से हमें रिकॉर्ड चाहिए डिस्प्ले कराने के लिए नेम, रोल नंबर, नेम और क्लास। डिस्प्ले करें, सेलेक्ट मींस डिस्प्ले रोल नंबर, नेम, क्लास फ्रॉम किस टेबल से? उस टेबल का नाम है स्टूडेंट। यहां से हमें 1, 2 और 3 कॉलम की वैल्यूज चाहिए। इसके फौरन बाद मैंने लफ्ज लिखा है इस क्यूरी के अंदर स्पेसिफाई किया है कीवर्ड एक और वेयर का। वेयर कीवर्ड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द क्राइटेरिया। वेयर का कीवर्ड जो है क्राइटेरिया को मेंशन करने या स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर का कीवर्ड कंडीशन होती है। वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 10 मेरा क्राइटेरिया है इस क्यूरी के अंदर कि मुझे रोल नंबर, नेम और क्लास चाहिए, रोल नंबर, नेम और क्लास की वैल्यूज चाहिए स्टूडेंट टेबल से, और स्टूडेंट टेबल में उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसका रोल नंबर 10 है, उसके अलावा मुझे किसी का रिकॉर्ड नहीं चाहिए। ये एक कंप्लीट क्यूरी है। द अबव क्यूरी एक्सट्रैक्ट्स डाटा एंड रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया व्हिच इज रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 10। यहां पर आप जैसे क्यूरी फायर होगी या क्यूरी एग्जीक्यूट की जाएगी तो इस क्यूरी की मदद से यहां इस जगह से रिकॉर्ड जनरेट होगा। रिकॉर्ड क्रिएट कैसे करेंगे ये क्यूरी? कि सबसे पहले जो आपने मेंशन की है 3 फील्ड नेम्स, नंबर 1 इज रोल नंबर, नंबर 2 इज नेम एंड नंबर 3 इज क्लास। इस तरीके से ये 3 कॉलम क्रिएट करेगी। जैसे ही ये इसको रीड आउट करेगी, ये क्यूरी जब जैसे ही एमएस एक्सेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा, चलाएगा, तो उसमें सबसे पहला काम किया जाएगा उन फील्ड्स को एक अलग टेबल्स की सूरत में क्रिएट किया जाएगा। कॉलम के नेम दिए जाएंगे, जो नेम्स आपने इस जगह पर क्यूरी के कीवर्ड के आगे दिए हुए होते हैं, मेंशन किए होते हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन या डाटा आपको चाहिए। उसके बाद वो क्या करेगा? फ्रॉम स्टूडेंट, आपने लफ्ज क्यूरी में मैंने यूज किया है फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मूव करेगा डायरेक्टली टेबल की तरफ जो डेटाबेस में स्टोर्ड है, और इस डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स को चेक करेगा। चेक करने के लिए वो इस्तेमाल करेगा क्राइटेरिया का। क्राइटेरिया बता रहे क्यूरी को कि डाटा यूजर को जो चाहिए, जो मैंने क्यूरी एज ए यूजर दी है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, तो उसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि किस तरीके से मेरा बेटा डाटा जो है वो बाहर निकाला जाएगा, या डाटा को बाहर लाने के लिए जो है वो स्टूडेंट टेबल तक हमें किस तरीके से जाना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को शो कर दूं कि जो है रिकॉर्ड हमारा वो किस तरीके से मेरा बेटा मेंशन होगा। वो कुछ इस तरीके से है कि जब आप ये सेलेक्ट की क्यूरी और ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, या जैसे यूज़र के तौर पर मैंने ये क्यूरी जो है वो फॉरवर्ड की है अपने डीबीएमएस को, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस क्यूरी की मदद से डाटा को एक्सट्रैक्ट कराएगा। जैसे ही हमारी ये क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, तो क्यूरी की एग्जीक्यूशन होगी इस तरीके से कि सिलेक्ट के कीवर्ड के बाद 1, 2 और 3 फील्ड्स के नेम लिखे हैं, रोल नंबर, नेम और क्लास। तो जैसे ही ये फॉरवर्ड होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो इस तरीके से एक अलग टेबल क्रिएट किया जाएगा, वर्चुअल टेबल क्रिएट किया जाएगा क्यूरी की रिजल्ट को जनरेट करने के लिए डीबीएमएस की तरफ से। तो डीबीएमएस तीनों कॉलम्स के नाम लिख लेगा, उसके बाद किस टेबल में से इस रिकॉर्ड को निकालना है, वो टेबल है स्टूडेंट, तो डाटा
यानी हमें इस क्यूरी की मदद से यहाँ से डाटा जो निकालना है वो ये है कि उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड बाहर आना चाहिए जिसका रोल नंबर 10 है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस डेटाबेस में स्टोर्ड डाटा की तरफ टेबल की तरफ मूव करेगा और इसमें से डाटा को फाइंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। क्राइटेरिया है रोल नंबर इज इक्वल्स टू 10 का। यहाँ पर रोल नंबर 1 है, इस रिकॉर्ड को पिक नहीं किया जाएगा। सेकंड रिकॉर्ड में रोल नंबर 2 है, उसको पिक नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से बारी बारी हर रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। लास्ट रिकॉर्ड 10 है हमारे पास, जैसे ही हमारा क्राइटेरिया मीट करेगा या हमारा रिकॉर्ड जो है वो मीट करेगा गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक, तो इस रिकॉर्ड को पिक कर लिया जाएगा। यहां से ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट किया जाएगा, इसकी कॉपी बनाई जाएगी। कॉपी बनाई जाएगी, ओरिजिनल डाटा को डुप्लीकेट करके एक एडिशनल कॉपी बनाई जाती है। ओरिजिनल डाटा कभी पिक करके यूजर को नहीं दिया जाता। ओरिजिनल डाटा हमेशा डेटाबेस में स्टोर्ड रहता है। ये वैल्यू यहां से उठेगी, जो रोल नंबर वाली जगह है उसके अंदर मेंशन हो जाएगी। इस स्टूडेंट का जिसका रोल नंबर 10 है उसका नेम यहां से ओरिजिनल टेबल में से कॉपी होगा और आपकी क्यूरी वाले जो रिजल्टेंट टेबल है उसके अंदर मेंशन हो जाएगा। इसी तरीके से द वैल्यू ऑफ द क्लास इज आल्सो कॉपीड फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल एंड पेस्टेड इन वर्चुअल टेबल बाय डीबीएमएस। इस क्यूरी के नतीजे में ये रिजल्ट आपके सामने बाहर आएगा। इस क्यूरी के नतीजे में हमारे पास रोल नंबर 10 का रिकॉर्ड एक टेबल की सूरत में हमारे पास जो है वो डिस्प्ले होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बताना मैं चाह रहा था, वो ये है कि द रिजल्ट ऑफ द क्यूरी जो कि ये निकला है इसको हम कहते हैं डायनासेट। इसको हम डायनासेट के नाम से जानते हैं। द रिजल्ट ऑफ द क्यूरी इज नोन एज डायनासेट, यानी इस क्यूरी के नतीजे में ये रिजल्ट हमें मिलेगा और इस रिजल्ट को हम बोलते हैं डायनासेट। डायनासेट इज द एब्रिविएशन दैट स्टैंड्स फॉर, डायनासेट एक एब्रिविएशन है जिसका मतलब है डायनेमिक सेट। डायनेमिक सेट वर्ड यहाँ पे बुक में भी यूज है, आप लोगों के पास भी मौजूद होगा। इसको हम बोलते हैं डायनासेट स्टैंड्स फॉर डायनेमिक सबसेट। डायनेमिक सबसेट का मतलब है कि ओरिजिनल डाटा में से हम कुछ पॉइंट्स को पिक करके बाहर निकालें। इसके लिए लफ्ज डायनेमिक क्यों इस्तेमाल हुआ है? डायनेमिक मैंने पहले भी क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। डायनेमिक वर्ड मींस जहां पर हर बारी वैल्यू चेंज हो सके, यानी वेरिएशन हो, तो उसको हम डायनेमिक वैल्यूज कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रोल नंबर 10, अजमल और 11 का रिकॉर्ड है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया। इफ द क्राइटेरिया इज चेंज्ड ओवर हियर, लेट्स सपोज मैं 10 की जगह यहाँ पर 11 कर देता हूँ, या 10 की जगह यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर देते हैं, इसको रिमूव करके अपना क्राइटेरिया चेंज करके सिर्फ और सिर्फ 1 रोल नंबर का कर देते हैं, तो रिकॉर्ड किसका निकलेगा? 10 का। फिर हमारे पास रिकॉर्ड बाहर नहीं आएगा, फिर रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड बाहर आएगा, जिसका रोल नंबर 1 है, नेम अली है, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे कॉपी होगा और क्लास जो है वो 11 है। इन दिस सेंस अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन क्राइटेरिया। दैट्स व्हाई दिस सेट इज नोन एज डायनासेट और डायनेमिक सबसेट। इसी वजह से हम इसको डायनेमिक सबसेट कहते हैं। डायनेमिक मतलब वेरिएशंस। ये बात आपको बताना इससे जुड़ी थी। डायनासेट का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन डायनासेट, या एमसीक्यू आ जाता है कि द रिजल्ट ऑफ द क्यूरी इज कॉल्ड डैश, और नीचे ऑप्शन हमारे पास करेक्ट जो होती है वो डायनासेट होती है। इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमने कुछ यूजेस के बारे में बात करेंगे। क्यूरीज क्यों इस्तेमाल होती है या किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो क्यूरीज, द यूज ऑफ क्यूरीज आर एज फॉलोज। नंबर 1 इज एक्सट्रैक्ट्स द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल्स। हमारे पास जो क्यूरीज है उनका इस्तेमाल टेबल्स में से डाटा को निकालने, रिकॉर्ड्स में से रिकॉर्ड्स को टेबल में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन भी की। सेकेंडली हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इफ वी वांट टू एंटर और इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल, अगर इस टेबल में हम नया रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहे हैं तब भी हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्यूरी को यूज करना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज इफ वी वांट टू अपडेट और मॉडिफाई द रिकॉर्ड इन द टेबल, अगर हम किसी टेबल और रिकॉर्ड में चेंजिंग करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज अगर मैं अकबर का नाम तब्दील करना चाह रहा हूं, अकबर से मोहम्मद अकबर करना चाह रहा हूं, तो इस चेंज के लिए भी मुझे यूज करना पड़ेगा क्यूरी को। सो डाटा को मॉडिफाई करने के लिए, डाटा
डेटाबेस के अंदर, तो उसके लिए भी मुझे क्यूरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉर्ट द डाटा इन द सीक्वेंस, क्यूरीज की मदद से हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर, किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अपना डाटा जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूरीज। दिस इज द यूज ऑफ क्यूरीज। सिमिलरली क्यूरीज आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन फील्ड्स इन टेबल्स। मुख्तलिफ फील्ड्स यानी मुख्तलिफ कॉलम्स पे मुख्तलिफ ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का ऑपरेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी हम क्यूरीज का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली इफ वी वांट टू रिमूव और डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, वी आल्सो यूज क्यूरीज। क्यूरीज की मदद से हम जो है वो डाटा को टेबल्स में से किसी डाटा को, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू रिमूव द डाटा ऑफ अकबर फ्रॉम दिस टेबल, देन आई हैव टू यूज द क्यूरी फॉर दिस पर्पस। इस काम के लिए मुझे क्यूरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स की क्यूरीज हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। उसकी खैर कैटेगरीज में आपको भी इस लेक्चर में बता दूंगा लास्ट में। अभी हम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्यूरीज के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या फायदा मिलता है क्यूरीज को इस्तेमाल करने का। इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्यूरी इस्तेमाल होती है, तो इससे हमें एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज इज वेरी सिंपल, फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 1 एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी। क्यूरी इज अ फ्लेक्सिबल वे ऑफ मैनिपुलेटिंग द डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। डाटा जो डेटाबेस में स्टोर्ड है या डाटा जो हमारी टेबल्स में स्टोर है, क्यूरी सबसे इजीएस्ट वे है डाटा को मॉडिफाई करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए। इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट फैसिलिटी ऑफ एडिंग, डिलीटिंग और मॉडिफाइंग द रिकॉर्ड्स एंड टेबल्स इन द डेटाबेस। क्यूरीज हमें प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ फैसिलिटीज, जिनकी मदद से हम डाटा को ऐड कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डाटा में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, नया टेबल ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग टेबल डिलीट कर सकते हैं। इस तरह के सारे ऑपरेशंस हम फ्लेक्सिबली, इजीली, बड़े ईज से हम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज है ज्वाइनिंग का। ज्वाइनिंग क्या होती है? ज्वाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरलिंकिंग टू टेबल्स। दो टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए या एक टेबल शो करने के लिए ज्वाइन का जो है वो एक प्रोसीजर हमारा इस्तेमाल होता है डेटाबेस के अंदर। ज्वाइनिंग भी क्यूरीज की मदद से होती है। क्यूरी कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट मल्टीपल टेबल्स। एक से ज्यादा टेबल्स को एक साथ जो है ये एक क्यूरी एग्जीक्यूट की जा सकती है इफ द टेबल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। अगर टेबल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, लिंक्ड है पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन में, तो उससे हम रिकॉर्ड एक दो टेबल्स में से रिकॉर्ड एक क्यूरी की मदद से निकाल सकते हैं। द क्यूरी कैन ज्वाइन देम टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। अगर हमारे टेबल्स जो है वो ज्वाइंड है, किसी रिलेशनशिप में है, पेरेंट एंड स्टूडेंट के पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशन में है, तो उस रिलेशन की वजह से हमारी एक क्यूरी इन दोनों टेबल्स को इकट्ठा करके एक टेबल कंसीडर करेगी और उसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट कराने में हमारी मदद करेगी। तीसरा एडवांटेज जो है हमारे पास क्यूरीज का, दैट इज ईज ऑफ यूज। क्यूरीज आर इजी टू यूज, बहुत इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई खास डिफिकल्ट वर्ड्स या सिंटैक्स याद करने की हमें जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा इसका बहुत ही इजी सिंटैक्स है जो हम बड़ी इजीली हम याद रख सकते हैं। इस वजह से क्यूरीज का इस्तेमाल बहुत आसान है। यूजर कैन एग्जीक्यूट द क्यूरीज टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा इजीली। क्यूरीज की मदद से आप डेटाबेस में मौजूद डाटा पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस आसानी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एक ऑपरेशन में परफॉर्म करके एग्जांपल के तौर पे यहां देखा भी है। हमें कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। डाटा किस तरीके से आएगा, कौन से टेबल में से निकाला जाएगा, टेबल कहां पर पड़ा हुआ है, उसमें कितना रिकॉर्ड है, 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, 50,000 रिकॉर्ड्स हैं, इसका हमारे ऊपर रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट कराने के अमल पे कोई असर नहीं होगा अगर हम क्यूरीज का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप बगैर क्यूरी के रिकॉर्ड को फेच करने की कोशिश करेंगे, रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे, लेट्स सपोज अ टेबल कंटेन 10,000 रिकॉर्ड्स, अगर एक टेबल में 10,000 रिकॉर्ड्स हैं और मुझे 101 रोल नंबर के स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो जो 1 बाय 1 मुझे 101 को ढूंढना पड़ेगा। पूरे टेबल के 10,000 रिकॉर्ड्स में से जाके बारी बारी एक एक रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा। दैट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट टास्क। तो उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे ईज के लिए प्रोवाइड करती है हमें क्यूरीज, और क्यूरीज की मदद से हम बड़े इजीली रिकॉर्ड्स को जो है वो फेच कर सकते हैं। जस्ट हमें स्पेसिफाई करना है क्राइटेरिया कि क्या क्या चीज हमें चाहिए, जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया भी है, और उसके मुताबिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 1 सेकंड के कुछ हिस्से में या 10वें हिस्से में आपको रिकॉर्ड जो है फेच करा के दे देगा। आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई वी से द यूज ऑफ इट प्रोवाइड ईज ऑफ यूज फॉर द डेटाबेस यूजर। क्यूरीज जो है वो ईज ऑफ यूज प्रोवाइड करती है हमारे डेटाबेस यूजर्स को। टाइप्स है हमारे पास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, देयर आर 4 डिफरेंट
queries which are listed below। 4 मुख्तलिफ किस्में हैं हमारी क्यूरीज की जिसको हमने डिस्कस करना है अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नंबर 1 इज सेलेक्ट क्यूरी। एक एग्जांपल आपके सामने मैंने प्रोवाइड कर दी है, इससे अलावा भी काफी सारी इसकी एग्जांपल्स हैं जो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। सेकंड इज एक्शन क्यूरी। एक्शन क्यूरी एक और टाइप है, क्रॉस टेबल क्यूरी और पैरामेट्रिक क्यूरी। ये 4 क्यूरी की टाइप्स हैं जो मेरा बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्क्राइब करूंगा आप लोगों के सामने और एक्सप्लेन करूंगा हाउ दीस 4 डिफरेंट टाइप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, सेलेक्ट क्यूरी क्यों यूज होती है, क्रॉस टेबल क्यूरी क्यों यूज होती है, पैरामेट्रिक क्यूरी क्यों यूज होती है और एक्शन क्यूरीज क्यों यूज होती है। इनके डिफरेंट फंक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। अंटिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।